You said we'll continue the lymphatic system for 3-4 days more. हाँ, तो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं। एंड जो मतलब इवनिंग पे मैंने जो आपको आप बोले थे कुछ, वो जो बीज मंत्र के बारे में आप बोले थे, कोई और कोई वैसे, यू सेड दैट वो देयर आर उसमें अदर। तो उसमें तो क्या करना है, आप वो जो मैंने इमेज शेयर करी है उसकी हम्म। एनर्जी स्कैन करके देखिए। उस एनर्जी के अंदर सुदर्शन चक्र की भी एनर्जी है। उस हम्म। उसके अंदर जो है वो गरुड़ वाली भी एनर्जी है। एंड इट हम्म। एनकैप्सुलेट्स मेनी थिंग्स। जी। हमारे को तो ये पता नहीं होता कि ये कितने लोगों के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल है। हम्म। तो आरती ने इस वाले प्रोटोकॉल को फिक्स कर रखा है। तो सबसे पहले हम्म। वो इसी इमेज से उठाकर एनर्जी डालती है। ओनली फॉर एनर्जाइजिंग और क्लीनिंग ऑल्सो? एवरीथिंग। दिस इज द फर्स्ट थिंग शी डज हम्म। बिफोर क्लीनिंग एनीबडी और हीलिंग एनीबडी, एनर्जाइजिंग एनीबडी। वो कोई भी पेशेंट हम्म। आए, किसी भी डोमेन का है, तो उसके हम्म। जो रोग काटने वाला पार्ट जो है वो हम्म। इस थॉट से हो रहा है। तो उस थॉट की एनर्जी स्कैन करके देखिए। इतने में इमेजेस वगैरह खोलता हूँ।
जी जी। जी, क्या ऑब्जर्वेशन? मतलब आफ्टर स्कैनिंग मतलब ऐसा पता चला कि एक एक मतलब डॉट ऑफ एनर्जी दे आर कंबाइनिंग टू फॉर्म ए huge sphere of energy which is moving everywhere, and it is after some time it is resembling like how the earth is visible from the space. It's like that, where all the process are automated and going smoothly and without any disturbance, like that. So much soft and calm, and all the areas are like energizing, like that way feeling so much. हाँ, तो ये I जो है, think. ये जो हाँ अप्रोच है, मतलब इसमें कोई मंत्र नहीं लिखा हुआ है पूरे प्रोसेस में। इट इज अ थॉट, थॉट टू क्लीन जी। एवरीथिंग। मतलब ये मैंने हम्म इमेज इसलिए बनाई थी कि मान लीजिए मैं ही नहीं रहता दुनिया में, और कोई भी हीलिंग का एक्टिविटी जो है उसको इनिशिएट करना हो, मतलब व्यक्ति के पास में, जैसे हमने कोविड के टाइम पे आइडेंटिफाई करा कि जब दवाइयाँ नहीं हो और डॉक्टर नहीं हम्म हो, उन दोनों सिचुएशन में क्या हम सरवाइव नहीं कर सकते? वी कैन इजीली सरवाइव, बट हम्म हीलिंग के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। बट अगर हीलर भी सरवाइव नहीं करता, तो क्या कोई एक ऐसा मैसेज है जिसको ध्यान करके आप किसी की भी क्लीनिंग करना शुरू करें, एंड हम्म आपको संस्कृत भी नहीं आती, संस्कृत के मंत्र भी नहीं आते, तो भी क्या हम्म आप किसी को हील क्लीन कर सकते हैं? सो ये वो हम्म कमांड है जो संपूर्णता में क्लीन कर रही है। द रेस्ट वी कैन जी। फंक्शनली हम्म बेटर फॉर एवरीथिंग। मतलब इट शुड बी ट्रीटेड लाइक कि जैसे कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट को हम्म देखने आया, तो उसको बिठा हम्म दिया, उसको एक वाइट पेपर दे दिया, रेड पेन दे दिया, तो वो श्रीम लिखता रहा उतनी देर बैठ के। और कोई व्यक्ति जो है उसको लगता है कि मुझे कुछ ध्यान करना है, तो इस शीट को पढ़ता चला गया। जैसे जैसे हम्म वो ये प्रोसेस को करता जाएगा, वैसे वैसे उस हॉस्पिटल की एनर्जी जो है वो इतना पॉजिटिव हो जी जाएगी कि धीरे धीरे उस हॉस्पिटल के अंदर कोई डेथ होना बंद हो जाएगा। जी। हम्म तो जी। जैसे हम हीलर में देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे योग होते हैं जहां पर कि नाइन्थ हाउस को बृहस्पति देख रहा है, या नाइन्थ हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो हम्म ऐसे लोग जो हैं वो फिनोमिनल हीलर्स बनते हैं। तो इन द सेम अप्रोच, ये वाले प्रोसेस को, इस शीट को देखने से बार बार जो पेशेंट हम्म है उसकी एनर्जी बहुत जल्दी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो पेशेंट ये कमांड बोले तो पेशेंट ठीक हो हम्म सकता है। और पेशेंट की बजाय जो है, अगर हम बोलें कि अटेंडेंट। अटेंडेंट जो है अगर उसको कर रहा है, तो भी वो हो जाता है। हम्म जी। ऐसा मेरा हम्म ऑब्जर्वेशन आया था। आई शो यू वन मोर थिंग, गिव मी सेकेंड। अच्छा, तब तक आप इसको स्कैन करिए। ये मैं एक चीज और शेयर करता हूँ, मैं ये इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ पहले। ये इसमें लेफ्ट साइड में इमेज में मैंने जो है वो बीज मंत्र लिखे हैं, 6-7। जी। ये बीज मंत्र जो है हमारे उसमें लिखे हुए हैं, क्या कहते हैं, महामृत्यु। गायत्री गायत्री महामृत्युंजय। महामृत्युंजय में। तो मैंने सिर्फ इसमें जो चेंज करा है वो औ की मात्रा के हिसाब से करा है, कि अगर मैं हर एक तो उसका मंत्र चेंज कर देता हूं तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। हाँ मतलब यस्टरडे जो मतलब गरुड़ जी के जो एब्सोल्युटली। वो प्रभु। गरुड़ जी को ध्यान करके, मतलब इसके हर एक पार्ट में जो है उसको मंत्र को लिखा है।
इसको ओनली स्कैन करना है। हाँ जी, स्कैन करना है। सर इससे ब्रीदिंग ब्रीदिंग में पहला इफेक्ट होता है कि ब्रीदिंग बहुत स्मूथ मतलब फील हो रहा है। और ऐसा इसमें वाटर एनर्जी है और एयर एनर्जी है, एंड द एयर इज कोल्ड, द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज कोल्ड, एंड द appearing like the sky is blue like a not a dark blue but like the snowy area in the evening, how the sky turn, it's like that color. हम्म। तो ये And the मंत्र में what? जब मात्राएं चेंज करते हैं तब ये फर्क आता है। तो कौन सा सेक्शन में इसका इम्प्रोवाइजेशन कितना होगा, बिकॉज हम लोग तो ये सब रिसर्च ही कर रहे हैं ना, रोज ढूंढते हैं कोई ना कोई एक नया पार्ट। तो जी। मंत्र का जो काम, मतलब मैं इसमें 8 मात्रिकाएं पॉसिबल होती हैं, तो ये 6 में जैसी चेंज करता हूँ तो ये हम्म। मंत्र अलग अलग एस्पेक्ट में ही सेम मंत्र काम करना शुरू करता है। अगर मैं इसमें ऋषि वाले री की मात्रा लगा दूं तो ये अलग तरह से काम करता है। हम्म। और हीलिंग करते वक्त ये कमांड अगर दूं कि ये सारे बीज मंत्र आ ई उ री लिरी आई औ ऐसे करके जो है ये उन सारी डोमेन्स को इन्वोक करें, तो वो सारी डोमेन्स भी इन्वोक हो सकती हैं। सो nothing of that sort is impossible event, but it works तो phenomenally well. so only the you have मतलब the command for vowels only or all the alphabets? एक्चुअली वॉवल से ही सब कुछ क्रिएट हो रहा है। जी। तो वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का जो रोल प्ले है वो समझना बड़ा हम्म। जरूरी है। मतलब मैं एक ब्लैंक शीट पे दिखाता हूँ।
रोग सोचने के तरीके से होते हैं। हम आभारी हैं इस रोग के, जिसने हमारा ध्यान। ये वीडियो दिख रही है आपको? ये मैंने शेयर करी थी पहले। आई डोंट नो, मे मतलब बी लॉन्ग, ये लॉन्ग बैक। हाँ, ये जब मैंने इनिशियली ये कमांड बनाई थी आज से 4 साल पहले, तो एक फैमिली की हम हीलिंग कर रहे थे, तो उनके यहाँ जो दादी थी, उनको ये पढ़ने को बोला कि आप ये पढ़ो ताकि प्रॉब्लम्स आपकी जो हैं वो मिनिमाइज हो। तो उनकी बेटी जो पोती जो थी वो बार बार देखती थी, दादी कभी चश्मा ढूंढती थी, कभी कुछ करती थी। तो बोले दादी आप परेशान नहीं हो, मैं ये आपको कमांड सुनाती हूँ कैसे है ये। उसने 2-3 बार पढ़ी और पढ़ के उसने पूरी रट ली। आप देखो ये। समस्त रोगों का मूल हमारे मोह रूपी विचार है। मेरे शरीर तथा इसमें वास करने वाली आत्मा मुझ पर अपनी कृपा बनाए, जिसकी वजह से मेरी बुद्धि सही हो, और बुद्धि के सही होने से मेरे विचार ठीक हो, और विचार ठीक होने से हमारे रोग अपने आप ही शरीर से भाग जाते हैं। अब मेरे शरीर में पूरी इसने कमांड जो है वन शॉट बोली, और वो इसकी मम्मी ने वीडियो बना ली कि दादी के लिए कि वो जो है ये मैं पूरा बोल देती हूँ, और फिर वो दादी की तो बिना अटके इसने पूरा बोला। एंड आप जब इसको जो है कुछ टाइम सुनेंगी रेगुलर, तो आप उसको जो है धीरे धीरे, मतलब जैसे मान लीजिए जो आपका बड़ा बेटा है या छोटा बेटा है, उनको वो मंत्र याद है, तो वो इस चीज को याद कर कर जब वो बोलना शुरू करेंगे, तो जी। दे विल बी हीलिंग अ हायर ऑडियंस ऑटोमेटिकली, विदाउट बीइंग अ हीलर, विदाउट इवन रियलाइजिंग दैट दे आर एक्टिंग लाइक अ हीलर। तो मैंने ये, जी। मतलब ये तो ऐसा होता है ना इंट्यूटिवली, जब आप कनेक्टेड हो तो बस एक पेन और पेंसिल चलती जाती है, और मैं लिखना शुरू हो गया। मेरे को बस इतना विचार आया कि जैसे मैं डॉक्टर्स या दवाइयों के बारे में कह रहा हूँ, हो सकता है हीलर फेटर्निटी में भी कल को कोई दिक्कत आए, और मान लीजिए मैं ही ये सोर्स कोड लेकर आया हूँ और मैं ही ना रहूं, तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट इज आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय नेक्स्ट जनरेशन। तो मैंने ये एक पॉइंट ऐसा आइडेंटिफाई करा, और फिर मैं लिखता गया, जितनी देर मैं लिखता गया उतनी देर। तो मतलब इन टोटलिटी मेरा जो भी पूरा हीलिंग प्रोग्राम है, मतलब जिसको मैं दैव व्यपाश्रय चिकित्सा कहता हूँ, या जिसके अंदर जितने भी सब पार्ट्स हैं, 1 साल का कोर्स, 4 साल का कोर्स, जो कुछ भी हम करें, इट डजेंट मैटर, उसका जिस्ट जो है वो ये कमांड है। तो जी। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्ट था जो साथ में हुआ। अब जैसे मैं बोलूं कि हम जब मात्राओं पे जाते हैं, तो हमारी प्रिंसिपल मात्रा जो है वो अ, ई, उ, रि और लिरी है। अब ये पांच में जब ये पांच जुड़े, तो ये जो है अ, ई, उ, रि, लिरी, आ प्लस ई, ए, आ प्लस ए, आई, आ प्लस उ, ओ, आ प्लस ओ, औ। सो ये प्योरली मैथमेटिकल है। हाँ, जी। फिर अंग और अह। हाँ, हम्म। तो जब ये वाला पार्ट हुआ, तो हम्म। आ और अह, तो अब यहां पर हम अंग और अह को लिख लेते हैं ऐसे। तो अब ये कहाँ से आ रहा है? मेरी ब्रीदिंग से आ रहा है। जी। तो ब्रीदिंग से आने के बाद अ और अह जुड़ के ह, य, व, र, ल, ये बन गए। फिर हम्म। जब शहद वाले श, षटकोण का श, ये स, अठावले वाला ल, और क्ष, क्या? इसमें 1, 2, 3 और 4, इनका रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं लेकर चलूंगा, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ये मेरा संपूर्ण शरीर है। चलिए। कि जी, अगर जी। मुझे पूरे शरीर को हील करना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ऑल द मात्रास, जी, मैं जी। केवल स को हम्म। टेकअप करूंगा। अगर मुझे, अब ये क्या हो गया, स्थूल शरीर हो गया। हम्म। अब मुझे सिर्फ सूक्ष्म शरीर की बात करनी है, तो मैं सिर्फ अठावले वाले ला के तौर पे जो है
वो हम्म। सूक्ष्म शरीर की बात करूंगा। क्षत्रिय वाला क्ष क्या हो गया? क्षत्रिय वाला क्ष हो कारण। गया मेरा शरीर प्लस आत्मा। आत्मा। हम्म। सो दिस वे, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस, मेरा जो है होल बॉडी ग्रॉस सटल कॉजल सब कुछ आ जाता है। जी। हम्म। ये क्रिएशन है और ये कलेक्शन है। जी। हम्म। तो ऐसे करके मेरा एक स्ट्रक्चरल प्रोसेस बनता है। अब मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो यहां पर जो है मेरे पास आ जाएगा क ख ग घ और अ। इसका मतलब ये है कि इसको जो हम प्रयोग करते हैं वो डेंटल्स और ये सब कह के करते हैं, गुटरल्स, डेंटल्स। ऐसे ये शरीर के अंदर गले में 5 एलिमेंट्स की डोमेन्स है। तो ये हम्म। एक डोमेन है, तो क च ट त प। दूसरी जो डोमेन है ख छ ठ थ फ। ग ज ड द ब। घ झ ढ ध भ। अंग य ण न म। सो जब आप ये 5 देखते हैं, ये एक्चुअली ये अ ई उ री और लिरी यही 5 है। बट इस पॉइंट पर जाकर जो है इसका उच्चारण बदल जाता है, इस पॉइंट पर जाकर इसका उच्चारण बदल जाता है। ऐसे करके जो है इन सब हम्म। अलग अलग जगहों पे, जैसे दंतस्थ है, त थ द ध न, तो सारी जो हम्म। साउंड्स हैं वो द पे आ रही हैं। बट एक्चुअली हम हम्म। प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं? अ ई उ री लिरी। बट वो हम्म। डेंटल डोमेन में जाके उसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो जाता है। तो हर जगह के सोर्स कोड्स जो हैं वो बॉडी में इंटीग्रेटेड हैं, फिर इनके बीच के हिस्से हो जाएंगे। जैसे कि हम्म। मैंने बोला मेरा थ्रोट चक्र ये हो गया और हार्ट चक्र ये हो गया, तो इसके बीच का एरिया क्या हो गया? बोले जी इसके बीच का एरिया जो है वो हेया हो गया। अब हम्म। हार्ट चक्र और मणिपुर चक्र के बीच का एरिया कैसे हो गया? बोले जी ये वो व्यय हो गया। फिर हम्म। मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र उसके बीच का एरिया कैसे हो गया? बोले जी वो व्र हो गया। फिर हम्म। जो मेरा मूलाधार चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है उसके बीच में कैसा हो गया? बोले जी उसमें लृ हो गया। अब जैसे हम्म। जैसे मैं पार्ट चेंज करता रहूंगा, मैंने बोला कि जो डिजीज का जो ऑनसेट है वो हम्म। ऑनसेट स्काई से लेकर अर्थ के बीच में हो, तो वो वल हम्म। हो गया। हम्म। तो मेरे कोई शरीर का अंग ऐसा नहीं है जिसमें कि उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड अल्फाबेट ना हो। तो यूजिंग दीज 51 मैं शरीर के हर पार्ट को मैप कर सकता हूं। हम्म। तो हमारे यहाँ जो है जी। जब बीज मंत्रों के ऊपर काम चल रहा था तो बीज मंत्रों का एक पूरा स्ट्रक्चर था, पूरा नॉमेनक्लेचर था। बाय व्हाट रीजन आई डोंट नो, कल ड्यू टू कल्चरल इन्वेजन, या उस समय पेपर नहीं होता था, तो क्योंकि पेपर नहीं है तो क्लॉथ के ऊपर लिखा जाता था। तो जो भी पार्ट है जिसको भी लिखा जाएगा उस हम्म। पार्ट के लिए जो है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ मटेरियल, हमारे यहाँ जो विद्याएं थी वो ओरली बोलकर ट्रांसफर की जाती थी। गुरु जो है मंत्र शिष्य के कान में चैंट करता था। उस प्रोसेस को ही गुरु दीक्षा कहा गया, कि जब गुरु ने शिष्य के कान में हम्म। जो है वो बीज मंत्र बोला। तो जैसे अब आपके हम्म। पास में बच्चे आए खेलने के लिए, कोई अच्छा दिन और वो टाइम देखकर उनके कान में जो है राइट ईयर में आप मंत्र बोलिए, जैसे श्रीम 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 ऐसे 3 बार बोला और फूंक मार हम्म। दी, हम्म। ये वाला पर। तो ऐसे करके जी। वो जो टाइम था जब मेरे, अब यहाँ कान के अंदर करा तो कहाँ बताया जा रहा है? सोल सीट पर। तो ये हम्म। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो हम्म। गया जो सोल सीट के तौर पे जो जा रहा है। सोच। तो आपने वो बीज हम्म। मंत्र जो है उसकी हम्म। अनकॉन्शियस डोमेन से कॉन्शियस डोमेन में कर दिया। हम्म। तो जी। उससे क्या है कि एक प्रोसेस अंदर इन्वोक होना शुरू हो जाता है। तो आपने श्रीम लिया, उसकी एनर्जी लिफ्ट हम्म। करी और बच्चों के राइट ईयर को टारगेट करा और उसमें डाल दिया। हम्म।
और फूंक मार दी। हम्म, मतलब विच इज ए हम्म, इंटेंशन ऑफ कि आई एम पुशिंग इट टुवर्ड्स यू। तो हम्म, जैसे कोई भी पार्टिकल होगा उस पर आप फूंक मारेंगे तो वो उड़ के आगे बैठ जब अच्छा, जाता है। उसी हम्म, तरह से जब मैं इस मंत्र को किसी के भीतर भी इन्फ्यूज करता हूं तो इस प्रकार से दीक्षा का प्रोसेस होता है कि गुरु जो हम्म, है वो शिष्य के भीतर अपनी जानकारी में जो कुछ भी ज्ञान जिस मंत्र के माध्यम से उसको पता चला, वो मंत्र के हम्म, माध्यम से उसने उसके कान के भीतर भेज दिया। हम्म, अब वो सोल सीट में मतलब इट इज लाइक अ क्या कहेंगे, एक जेस्चर हो गया कि भाई मैं जो कुछ भी हम्म, जानता हूं उस आत्मा के निमित्त मैं अर्पित कर रहा हूं। तो गुरु ने शिष्य के भीतर की आत्मा में उस मंत्र को डाल दिया। अब वो शिष्य के अंदर जो है वो चल रहा है तो उसके अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। ऐसे करके चीजें होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको अपने बच्चों को लक्ष्मीवान बनाना है, बुद्धिवान बनाना है, तो आप श्रीम लिखिए। और श्रीम को लिखने के बाद में उस पूरे प्रोसेस मतलब एक शीट के ऊपर लिखिए 108 बार, उसको उठाइए और वो बच्चों के कान में उसकी एनर्जी डाल के श्रीम 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 3 बार बोला और उसकी फूंक मार दी। तो ऐसे हम्म, करके जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं वो बच्चों को ऑटोमेटिकली, क्योंकि मदर जो है एक्ट एज ए टीचर ऑल्सो ना, प्रथम हम्म, गुरु तो मदर ही होती है। तो वो जी, मदर जो है उस चीज को उसके भीतर बच्चे के भीतर इन्वोक कर देती है। अब जब उसे समय आएगा, जब हम्म, उसका टाइम आएगा तब वो चीज अपने आप, जैसे आज आपने बीज बो दिया तो उसका वृक्ष बनने में टाइम लगेगा। तो जितना भी टाइम लगेगा उस टाइम को ध्यान में रखते हुए जो है वो चीज हो जाएगी। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी, तो हर चीज की एक प्रक्रिया थी, बट कहीं कुछ ऐसा हुआ टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कि वो जो प्रक्रिया का मूल पार्ट था वो डिस्टॉर्ट हो गया। एंड एज अ रिजल्ट ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो आती ही है। और कल्चरल इन्वेजन ये सोचकर ही किया गया कि हम इस देश के बच्चों को, लोगों को डेवलप ना होने दें। पर वही है ना, जब कभी मेरे को जब कभी परेशानी होती है मैंने एक मास्टर कमांड बना रखी है। वो मास्टर कमांड क्या है? हवा पानी और गौरव शुक्ला, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो आपको जब कभी ऐसा लगे कि यू आर बाउंड, आपको भी यही बोलना है, हवा पानी और चिन्मयी, इनको कभी कोई रोक नहीं सकता। जी, और जब भी कभी किसी को बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स तो ब्रेक करने के लिए ही हम पैदा हुए हैं। बैरियर हमें रोक पाए ये बैरियर की पॉसिबिलिटी में नहीं है। हम्म, तो एक हाथी जिसके पैरों में चेन बांध दीजिए, वो कुछ भी करिए वो चेन को तोड़ के भागता है। जी, तो वो जो चेन को तोड़ने वाली प्रक्रिया है वो क्यों है, कैसे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जब हम उस पूरी प्रक्रिया को सोर्स कोड से समझते हैं तब वो चीजें वैसी होनी शुरू हो जाती हैं। एक हम्म, बार क्या हुआ, मैंने वो बना रहा था कागज के ऊपर ना, वो रात और दिन करके नहीं बनाते हैं, एक पेपर ऐसे वो खोलते बंद करते हैं उसके तौर पे, हम्म, ये रात है ये दिन है, ऐसे करके नहीं उसको खोलते थे पेपर को। कभी हम्म, आपने हम्म, करके देखा है वो? एक स्क्वायर शीट लेनी होती हाँ, है, हम्म, उसको डायगनली जोड़ा जाता है फोल्ड करते हम्म, करते, और फिर जो हम्म, है वो उसके अंदर वो हाथ डाल के और उल्टा करके फिर वो उसमें हाथ डालते हैं उसको, एक तरफ से खोला ओ तो ये अच्छा, हाँ, 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 रात। मैं समझ, ठीक जी, है ना? तो हम्म, वो करके देखिएगा। जब आप वो कर लें, पूरा बना लें, फिर उसको खोल कर देखिएगा कागज को, तो वो कागज पे जो पेपर फोल्डिंग के जो निशान हैं वो बिल्कुल वैसे हैं जैसे हॉरोस्कोप होती है। हम्म, तो मैंने एक दफे वहां पे जी, मेरे हरिद्वार वाले आश्रम में गुरु जी के वो बच्चे थे, बहुत सारे ब्राह्मण बच्चे आते थे नेपाल वेपाल से, वहां पे रह के संस्कृत पढ़ते सीखते थे।
तो जब वो लोग आए तो ऐसी मतलब आश्रम में सेवा करते थे सबकी, और आश्रम उनका खर्चा उठाता था रहने खाने पढ़ाई के हिसाब से, ऐसे करके वहां पे आश्रम में व्यवस्था थी। तो जब ये वाला पार्ट हुआ तो मैंने पूछा कि, मैंने कहा जी क्या पढ़ते हो आप लोग? तो हम ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऐसे हो रहे हैं। तो मैंने कहा ज्योतिष पढ़ता है कोई तुम में से? बोले नहीं ज्योतिष तो नहीं पढ़ते। मैंने चलो आओ आज मैं तुम्हें ज्योतिष पढ़ाता हूँ। तो गुरुजी भी बैठ के मुझे देखने लग गए कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने ऐसे ही कागज उठाया, उसे फोल्ड करा। मैं कहा देखो ये क्या हो गया? बोले दिन। ये क्या हो गई? ये रात। अब यहाँ पर टच करोगे तो ये चीज किसका नाम आएगा, क्या आएगा, वो सब हो गया ना। मैं कहा अब इस कागज को खोल के देखो। तो उसमें पूरी हॉरोस्कोप जैसा जो है स्ट्रक्चर बना हुआ था। मैंने कहा अब इस पे आप कुछ भी लिखोगे तो वो कौन सा दिन कौन सी रात क्या प्रक्रिया वो सारा उस टेबल पर आ जाएगा। तो कितना आसान तरीका है ना। अब आप ये तो नहीं कहोगे हम्म। ना किसी को कि मुझे जन्म पत्री नहीं पता क्या होती है? हम्म। बोले हम्म। नहीं अपनी कहेंगे। गुरुजी मेरे सर पे ऐसे चपत मारते हैं, बोलते तू भी क्या क्या सोचता और करता रहता है। मैं भी हंसने लगा कि हाँ भाई ये बड़ा मजेदार सा पार्ट था। बट पूरे प्रोसेस में जब आप नॉलेज को इतना सिंप्लीफाई कर दो सो दैट एनीबडी कैन लर्न, जी। वो हमारी स्ट्रेंथ होती है। तो मतलब चीजों को जब तक हम इतना सिंप्लीफाई ना कर दें कि हमारे बच्चे बोलें अरे ये तो बहुत आसान है, तब तक आपको एफर्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो इसको हटाएं और अपने तो ब्राह्मण्स का पढ़ना पढ़ाना तो मतलब मुझे इतना पसंद है। ओ मतलब किसी ने जैसे ना एक सोर्स कोड ही हाथ में रख दिया कि ये यही काम करने के लिए ये है। क्योंकि जहां बुद्धि की आवश्यकता होती है वहां पर ही हम्म। असली चैलेंज आता है। एक बार क्या हुआ, एक मेरा एक दोस्त है, वो एक बैंक में काम करता है। बार बार वो लोगों के पास जाता रहता था जन्म पत्री वगैरह के लिए। तो उसके हम्म। बैंक में एक चौकीदार था। तो उसको कोई सिद्धि वगैरह थी तो वो उसको बोल देता था कि अच्छा भैया आज आप कहाँ जा रहे हो? बोले इधर जा रहा हूँ मैं। हाँ आज का काम आपका हो जाएगा। तो उसने कहा अच्छा। हम्म। वो काम हो गया, फिर दूसरी बार कुछ जाने लगा तो फिर वो दूसरी बार की चीज हो गई। तो जब ऐसा हुआ तो उसने बोला कि अच्छा भाई ये बताओ ये सब क्या होगा कब होगा? तो बोला कि आपकी जन्म पत्री है? बोले तू जाती है देखने? बोले हाँ मैं जन्म पत्री देख के बताता हूँ। उसने जन्म पत्री रख दी सामने। उसने ऐसे ही सामने जन्म पत्री रखी और धारा प्रवाह बोलना शुरू हो गया। तो उसने मुझे बोला अरे गौरव भैया एक जो है मेरा जो चौकीदार है वो गजब का एस्ट्रोलॉजर है। मैंने कहा क्या जाति क्या है? चौकीदार तो ठीक है जाति क्या है? बोले वैसे तो वो शायद क्या नाई है या क्या है ऐसे, मतलब शूद्र जाति के हिसाब से उसने बोला। तो बट ये है कि उसकी एस्ट्रोलॉजी की और बाकी सब चीजों की तो मैंने नॉलेज है कि मैं लेकर आया उसे घर पे। तो घर पे उसको बिठाया, खाने पीने के लिए चीजें वगैरह दी। तो मैंने कहा जी ये बताओ आप। तो वो जन्म पत्री देखने का बहाना कर रहा था और बोलता जा रहा था। मैं इसको देखा ध्यान से तो मैंने कहा अच्छा इसको सिद्धि है कोई। ठीक है। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जन्म पत्री तो छोड़ो, मुझे ये सब तो मैं पूछ ही लूंगा आपसे क्या पूछना है। आप ये बताओ कि क्या आपको रात को सोने के पहले जो है या रात को जब आप सो जाते हो, क्या उस टाइम पर बड़ी जोर से चीखों की आवाज आती है? अब उसका चेहरा ऐसा सफेद हुआ। बोले आपको कैसे पता? मैं कहूँ यार तेरे को शूद्र होकर कुछ चीज पता चल सकती है, मैं ब्राह्मण होकर नहीं जान सकता तेरे बारे में कोई भी चीज? मैं कहा फिर लानत है ऐसे ब्राह्मण होने के ऊपर जब हमें यही नहीं पता कि कौन सी चीज में क्या वो है। तो तो मतलब मेरे गुरु जी का जो
पावर जो था ना, मतलब कोई भी चीज अंदर इन्फ्यूज करने का, वो पार्ट बड़ा जबरदस्त था। तो मैं जब कभी कोई चीज पढ़ता हूँ तो मैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेता हूँ। उसने सबसे पहले क्या करा वो, उसको जो साथ में लड़का आया था, जो लेकर आया था उसको, उसको बोला आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ जरा, मुझे भाई साहब से बात करनी है। बोला जी ये छोड़ो कि ये वाली चीज, मुझे तो ये बताओ आपको कैसे पता चला कि मुझे रात को चीखों की आवाज आती है। मैंने कहा मुझे तो ये भी पता है कि वो चीखों की आवाज बंद कैसे करनी है। बोले क्या ये हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं याद मैं पिछले 5-7 साल में कभी सोया हूं। मैंने कहा देखो ऐसा है, आप पहले तो एक काम करो, जब जब एकादशी आए उस दिन पूरे दिन अनाज नहीं खाना, सिर्फ फल खाने हैं। व्रत कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो बट कुछ भी खाओ, केवल फल खाना। और ऐसे कुछ टाइम करो तो ये आवाज आनी बंद हो जाएगी। बोले इसका क्या कारण है। मैंने कहा एक जो है एकादशी महात्म करके किताब है, उसमें एक जगह स्टोरी है कि एक राजा जो है, उसके राज्य में कुछ गड़बड़ हुई, तो उसने इवेल्युएट करा कि भाई वो गड़बड़ कैसे हुई, क्यों हुई। तो वहाँ के जो कोई ऋषि था या गुरु जो था, उसने कहा जी आपके यहाँ जो है ना कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, तो बोले उसकी तपस्या रुकवाओगे तो ये काम ठीक हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि थैंक यू सर। तो राजा ने कहा कि भाई पहली बात तो वो एक अच्छा काम कर रहा है तब तपस्या करने का, तो वाई शुड वी डिस्टर्ब। दूसरी बात, अगर वो कर भी रहा है, कोई मान लीजिए वो अपनी जानकारी के हिसाब से तो अच्छा काम कर रहा है, बट वो जो अच्छा काम कर रहा है वो उससे मेरा राज्य कैसे नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। हम्म। तो उसने बोला राजन देखो ऐसा है, हर एक व्यक्ति को जो जन्म मिला है वो उसकी चॉइस से नहीं मिला, वो उसकी कार्मिक साइकिल है। तो आप जब ब्राह्मण को देखते हो, तो ब्राह्मण को जो जन्म मिला है ब्राह्मण के घर में, वो उसके अच्छे कर्मों के फलों के बदले मिला है। और ये जो ब्राह्मण जो निर्धन है, ये इसके बुरे कर्मों का फल है। बोले जब आप चोरी चकारी करते हो, धोखा देते हो, किसी को मारते हो, तो उस जन्म में आप निर्धन हो जाते हो। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज अ आई ओपनर फॉर मी। तो जब कोई क्षत्रिय एडमिनिस्ट्रेशन का काम पकड़ेगा तो वो लाजवाब एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। जब कोई वैश्य बिजनेस डोमेन में काम करेगा तो वो लाजवाब बिजनेस पर्सन बनेगा। जब कोई शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करेगा, उनको उनका पर्पस अटेन करने में, तो हम्म। उसको जो है परसेंटेज ऑफ फल मिलता है। मतलब हम्म। मैं एज ब्राह्मण कुछ भी काम करूं, उस काम करने के बाद जो भी मुझे सफलता मिलेगी, उस सफलता का 1% उस शूद्र को जाएगा। हम्म। तो खाली कोई भी नहीं है। बट किसी ने क्या करा, हमारे टेक्स्ट को ही पॉल्यूट कर दिया। खैर बाद में राजा ने वो प्रार्थना करी एकादशी महात्म्य में, वो उस व्यक्ति को हम्म। बोल दिया कि भाई आप ये मत करो। पता नहीं कुछ था चक्कर, उसने उसका सर काट दिया और ये सब कर दिया जब उसने मना करा। बट वहां से मुझे एक इनसाइट पता चला उस पूरे स्टोरी लाइन से, वो ये है कि एक सब्जेक्ट को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो सबकी हम्म। फर्क है, एक्सेप्ट ब्राह्मण। जितने अच्छी तरह से मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूं, उसके मीनिंग को जान सकता हूं, उतना दुनिया की कोई भी जाति का व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा। जी मेरा कहने जी। का पॉइंट यह है, आज मैं आपको बोलूं कि मैडम बिजनेस शुरू करिए, पहली बात तो आसानी से आपसे शुरू ही नहीं हो पाएगा। जब शुरू हो जाएगा तो सस्टेनेंस की प्रॉब्लम आएगी। सस्टेनेंस के बाद उसका जो रिजल्ट निकालने का पार्ट है, फिर उसमें दिक्कत आएगी। बट वही चीज एक बनिए के बेटे को जब मैं बिठाऊंगा,
वो तुरंत तो स्टार्ट करेगा, तुरंत सस्टेन करेगा, तुरंत उसको मैनेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो व्यवहार पता है। हमें किसी से पैसे मांगने हो तो हमें बहुत दिक्कत होती है। इनिशियली तो मैं फ्री वर्कशॉप करता था, मैं कहीं पैसे वैसे लेता ही नहीं था। मैंने जब घर में गाय पाली तो भी ये था कि भाई मैं दूध नहीं बेचने जाऊंगा। नॉट दैट कि मेरे को शर्म आती थी उस काम को करने में, बट समहाउ देर वॉज अ हिच इन टर्म्स ऑफ आस्किंग फॉर मनी। फिर कोई बात चली तो मैं मेरे गुरुजी से बात कर रहा था। ही सेड, जब तक आप किसी एक डोमेन को, जिसकी भी डोमेन को आप कर रहे हो, तो वहां पे डोमेन ओनर्स है। ब्राह्मण जो है वो एजुकेशन लेना और एजुकेशन देना, ये उसकी डोमेन है, वो डोमेन ओनर है। अगर मैं ब्राह्मण बन के काम कर रहा हूं तो मेरे को वो पूरा पार्ट आइडियली आना चाहिए, बट आइडियली आई वॉज नॉट एजुकेशनिस्ट। इट वॉज समथिंग टू डू विद माई जीन्स। तो मैं तो नौकरी कर रहा था, और मेरा जो भी एक्सपीरियंस था वो नौकरी में, मतलब एमबीए करा था, 15-16 साल से नौकरी करता जा रहा था। तो नौकरी करते करते मेरी वृत्ति तो शूद्र वाली थी ना। मैं कोई वो थोड़ी था ब्राह्मण के जैसा काम कर रहा था। तो मैंने ये नोटिस करा कि हमारे यहाँ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है, एंड फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इस तरह से, सो दैट कि वी ग्रो म्यूचुअली। ब्राह्मण शूद्र का शोषण नहीं करता था, क्षत्रिय शूद्र का शोषण नहीं करता था, वैश्य शूद्र का शोषण नहीं करता था। शोषण करता कौन था फिर? शोषण करता था ब्रिटिश। शोषण करता था मुगल, या जो भी आक्रांता है, शोषण वो करते थे। उनकी स्लेट जो है वो साफ हो गई, और हमारे अकाउंट में पनिशमेंट आ गया। सो देन आई रियलाइज्ड कि ये पूरा प्रोसेस, और आज आप देखो ना, पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम नॉन ब्राह्मण्स के हाथ में चला गया। पूरी दुनिया का एजुकेशन सिस्टम जब वो नॉन ब्राह्मण्स के हाथ में चला गया, क्या वो एजुकेशन को सस्टेन कर पा रहे हैं? अभी आप देखिए, हार्वर्ड, एमआईटी, सबकी ग्रांट खत्म हो गई। सबको परेशानी हो गई, सबने अपने आके नॉनसेंसिकल बिहेवियर को हटा दिया। ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। एक से एक जबरदस्त बच्चा जो एमआईटी का साइंटिस्ट है, उसको डिबार कर दिया, उसका पूरा करियर खत्म हो गया। ऐसे थोड़ी एजुकेशन सिस्टम काम करता है। ये तो बिजनेस हाउसेज हैं जो एजुकेशन के नाम पर चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। हार्वर्ड कोई एक बिजनेस हाउस होल्ड करता है, वॉर्टन कोई और करता है, ऐसे करके सारे जने इस तरह से करते हैं, एंड लाइकवाइज इट इज हैपनिंग ग्लोबली। बट नॉट अ सिंगल एंटिटी इज इन अ सिचुएशन टू कंट्रोल एजुकेशन, क्योंकि वो उनकी एबिलिटी नहीं है। तो जब मैंने ये छोटे छोटे पॉइंट्स देखे तो मुझे मतलब एक मोटिवेशन हुआ कि भाई मेरे को भी पढ़ाई करनी चाहिए। और किस चीज़ की पढ़ाई करूं? तो मैं तो पहले एजुकेशन पे काम करता था। एजुकेशन में सब लोग मुझे चैलेंज करने लगे, डोंट टीच मी एजुकेशन, आई एम बेटर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। मैंने कहा व्हाट इज योर एजुकेशन? बोला आई एम ग्रेजुएट। मैं कहा दैट इज नॉट एजुकेशन, दैट्स अ बेसिक कोर्स विच यू हैव डन, एंड दैट हैज टू डू विद मैनेजमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद एजुकेशन। तो जो व्यक्ति आईआईटी या आईआईएम का पास आउट है, जब उसको भी ये डिफरेंस नहीं पता, तो मैंने मेरी डोमेन ही चेंज करी। उसी दिन उसी वक्त, जैसे ही मैं उस बंदे ने मुझे बोला डोंट टीच मी एजुकेशन, आई एम व्हाट बेटर एजुकेटेड एजुकेटेड देन व्हाट यू आर, जब वो वाली चीज बोली गई, तब मैंने पिन पॉइंटेड डिसीजन लिया। आई एंटर इनटू अ डोमेन विच फीड्स एवरीवन। मैं ऐसी कोई डोमेन पे काम नहीं करूंगा जो सबसे कनेक्टेड ना हो। तब मैंने हेल्थ चुना, तब मैंने मंत्र चिकित्सा डिफाइन करी, बिकॉज दैट वाज द थिंग विच मेड मी चेंज। अदरवाइज मैं सबके पीछे पीछे भागता रहता तो कोई कुछ सुनता ही नहीं। तो जब वो पार्ट सीरियसली समझ में आया कि ये पूरा प्रोसेस
इसको इतना सिंप्लीफाई कर दो कि हर व्यक्ति बोले एनीबडी कैन डू इट। अभी मैं आयुर्वेदा फ्रेटर्निटी के साथ काम करता हूं, उनको उनकी पावर ही नहीं पता। तो वही हनुमान और प्लवमान वाली कहानी मुझे एकदम से आ गई कि इसको कूदना है यहां से 400 किलोमीटर दूर या 4000 किलोमीटर दूर, और ये 4 फुट भी नहीं कूद पा रहा। इसका मतलब अंदर से ये जागृति नहीं है। तो जब वो वाला हम्म पॉइंट समझ में आया, करने का अच्छा मेरे को जो है इस तरीके के सिस्टम के ऊपर काम करना है, सो दैट कि मैं उनका इनर पोटेंशियल इन्वोक कर सकूं। इनर पोटेंशियल बिना सोल के होता नहीं। तो जैसे ही वो सोल सीट का प्रोसेस इन्वोक होगा तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। तो दैट इज द केस। एनीवेज, कमिंग टू द मेन पार्ट, हम लिम्फेटिक सिस्टम पे बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं इस पे। अब पैरेलली जो है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं उसके, लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स, organs and tissues that help defend the body against infection and disease. It plays a crucial role in the immune system and is also involved in spread of cancer. तो फंडामेंटली स्प्रेड ऑफ कैंसर जो है, ये रीजन है इस सब्जेक्ट के लोगों की नॉलेज में आने का। हम्म डर होता है ना। अब आपने क्या करा, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ। अब आप किसी एलोपैथी वाला सिलेबस अगर देखोगे तो आपको वो सारी की सारी चीजें मिलेंगी ही नहीं वहां पे। हम्म तो यहां पर हम्म इन्होंने भी कैसे लिखा कि भाई ये जो है ये वेसल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं हम्म एंड टिश्यूज होते हैं। पर इन्होंने वेसल्स क्यों लिखा, इन्होंने सेल क्यों नहीं लिखा यहां पर? तो जब मैंने इस तरह से छोटे छोटे चीजों को आइडेंटिफाई करा, तो उसको ऐसे देखा जैसे बारिश होने के बाद मेरे सारे घर में कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा, थोड़ा या ज्यादा हम्म, पानी भर जाता है। जी तो वेसल टर्म इसलिए यूज हुआ कि जहां कहीं भी कोई भी लिक्विड को इकट्ठा होना है तो वो हम्म किसी ना किसी पात्र में ही होगा ना। जी जमीन होगी तो जमीन में भी हल्का सा जहां गड्ढा होगा। हम्म वेन हो गई तो अंदर से खाली हो गई, उधर भर गया। नर्व हो गई तो उधर भर गया। लिक्विड जो है वो सब जगह है। तो लिम्फेटिक सिस्टम इज हम्म द सिस्टम ऑफ द लिक्विड विद इन द वाटर, और लिक्विड का मतलब वाटर के लिए टर्म यूज होता है। हम्म जी ये मेरा पहला पार्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से ऑर्गन है, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्लीन पर हम गए, हम्म तो ये एक ऑर्गन के तौर पर हो गया जो प्राइमरली लिक्विड और लिक्विड से रिलेटेड चीजें काम कर रहा है। किडनी है, किडनी उस तरह से हो गई। और उसी तरह से ब्रेन के सिस्टम में भी चले गए। अब ये कह रहा है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इम्यून सिस्टम। यहां पर जो है फर्क हो गया, हमारे यहाँ मणिपुर चक्र है इम्यून सिस्टम के लिए, और ये कह रहा है स्वादिष्ठान चक्र है। इसका मतलब यह है कि मणिपुर चक्र स्वादिष्ठान चक्र को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम्म स्काई एयर फायर वाटर अर्थ। तो स्काई एयर फायर वाटर, स्काई एयर फायर, एयर फायर। स्काई कुछ गड़बड़ हो गया ना? फोर्थ में फोर्थ में ये स्काई स्काई एंड एयर एयर और ये स्काई स्काई। सो ऐसे करके मेरे मणिपुर चक्र के अंदर जो है मेरे पांचों चक्र के पांचों एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेरे हम्म स्वादिष्ठान चक्र में मेरे जो हैं वो 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेरे अनाहत चक्र में मेरे 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। मेरे स्किन वाले में मेरे 2 चक्र इन्वॉल्व हैं, स्काई में 1 चक्र इन्वॉल्व है। ये हो गया बेसल वैल्यू पर। अब अगर वैसे लेकर चलें तो यहाँ पर 9 है, यहाँ 8 है,
यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, हम्म। यहाँ 5 है, और बाकी जी। 4 और है। ओके। हम्म। तो ये जो ऑर्गेनोग्राम बन गया हमारा, इसमें अर्थ और वाटर जो है ये आपस में इंटीग्रेटेड है। तो रोल जी। प्ले भी इंटीग्रेटेड ही रिफ्लेक्ट होगा। हम्म। बट अगर मुझे कभी क्वेश्चन करना हो तो मैं क्वेश्चन करके बोलूंगा कि भाई ये पूरा पार्ट कैसे काम कर रहा है, उसको मुझे ऑब्जर्व करना चाहिए। तो वहां से ऑर्गन और ऑर्गन की क्रिएशन के पार्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक स्काई था, खाली था, तो जब एयर हम्म। के साथ जुड़ा तो स्किन बनी। अब स्किन के भीतर स्काई भी है, तो वो खाली जगह आ गई। तो स्काई, हम्म। एयर में 7 लेयर्स आ गई स्किन की। जी। उसी तरीके से मेरी वेन्स बन गई। तो वेन में क्या होता है, एक स्किन होती है, एक खाली जगह होती है, तो वो दो एलिमेंट के बेसिस पर हो गया। ऐसे करके हम्म। चीजें धीरे 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 करके इमरजेंस होती रही। और हर चीज में साथ साथ लेयर डलती जा रही थी। नॉट ओनली कि मेरे हम्म। हाथ के ऊपर की स्किन, बट मेरे हम्म। हाथ के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हम्म। वहां पर भी स्किन का रोल है। लिवर है तो लिवर की भी एक स्किन है, उस लिवर हम्म। के भी हम्म। 7 लेयर है, उसके अंदर भी प्रोसेस हो रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं मुझे समझ में आने चाहिए। अब आते हैं लिम्फ हम्म। नोड्स एंड देयर रोल। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल bean shaped organs located throughout the body. They filter lymph fluid, which carries white blood cells and help remove pathogens such as bacteria and virus from the body. Lymph nodes also play a key role in the immune response, activating immune cells to fight infection. अब इसका मतलब क्या हुआ? गूगल पे लिम्फ नोड्स खोलिए जरा। अब ये क्लीवलैंड हॉस्पिटल की जो साइट है वो कह रही है, lymph nodes are हम्म। bean shaped areas of tissues that filter fluid in your body. हम्म। जी। अब ये फिल्टरेशन ऑफ फ्लूइड की कहानी कहाँ से आई? हम्म। मैं क्या करता हूँ, घर के अपने साइड में एक आंवले का पेड़ है, उसके नीचे कुछ मीठा रख देता हूँ। और रात को जो बर्तन होता है उसमें दूध रख देता हूँ, तो जो आसपास घर के कुत्ते वगैरह हैं वो पी लेते हैं। तो ऐसे करके जब मैं करता हूँ तो वो एक रोज के रोज उनको ऑब्जर्व करने का एक पार्ट आ जाता है। अब वो एक दिन मैंने देखा, वो मैंने दूध डाल दिया, कुत्ता भी जल्दी में आके पी गया, लेकिन वो जो दूध था, वो बर्तन जो था वो गंदा था, कि सुबह से रखा हुआ था तो उस पे जो है मिट्टी जैसा वो हो गया, और कुत्ते ने उसको पी लिया। जब उसने पी लिया, वो उसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बावजूद भी वो कुत्ते को प्रॉब्लम ही नहीं देता। हम तो पानी भी प्योर मानकर कि भाई ये एक्वागार्ड या इस हम्म। टाइप के किसी वाटर प्योरीफायर का पानी है वही पिए, नेचुरल टैप हम्म। वाटर पिए ही नहीं। हम्म। कुत्ता तो मिट्टी में पड़े बर्तन के अंदर दूध को पी रहा था और उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। सो व्हाट आई रियलाइज कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक जानवर के अनुसार अलग प्रकार से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाय को कुछ खाने को देते हैं, उसमें अलग अलग चीज लेते हैं, कभी पन्नी चली जाती है, वो भी गाय पूरा खा लेती है। ये जो भी कुछ वो उल्टा सीधा खा लेते हैं, उसको हम्म। निकालने की प्रक्रिया भी उन्हीं को पता है। उनके जी। शरीर के अंदर उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट का अप्रोच है। तो जब मैंने ये अप्रोच देखा, समझा, तो फिर जो है मैंने वो वाटर प्योरीफायर को देखा। वाटर प्योरीफायर में 3 चीजें होती है। एक सैंड होती है,
पेबल्स होते हैं और चारकोल होता है। उसको एक साइक्लिकल प्रोसेस में डाल देते हैं, और जब उसके थ्रू पानी होकर निकलता है, आप एक गिलास कोक लीजिए और वो उस बर्तन में डाल दीजिए। जब आप दूसरी तरफ से निकालेंगे तो आपको कोक नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखेगा। जी। फिर उसके बाद आए मेम्ब्रेन बेस्ड वाटर प्योरीफायर्स। अब जो ये मेम्ब्रेन बेस्ड थे, इनका अलग प्रोसेस था, लेकिन समवॉट इट कनेक्ट्स विद द लिम्फ नोड प्रोसेस। बट lymph node is something which is most unknown domain। मैं एक सेकंड वो और बात करते करते निकाल लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, मैंने जो है हम्म। एमबीबीएस में लिम्फेटिक सिस्टम जो पढ़ाया जाता है एक डॉक्टर को, वो डिटेल शेयर जी। कर दी आपके साथ। फिर एमडी हम्म। लिम्फेटिक सिस्टम, जो एक ही सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन माना जाता है, उसका सिलेबस शेयर हम्म। कर दिया। फिर डीएम लेवल पर जाने पर उसका सिलेबस शेयर कर दिया। हम्म। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले एमबीबीएस हम्म। पढ़ेंगे। जब आप एमबीबीएस वाला सिलेबस पढ़ेंगे तो जी। आपको ब्रॉडर हम्म। टर्म्स पता चल जाएंगी, कौन कौन सी ब्रॉडर टर्म इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल, बॉडी पार्ट में स्प्लीन होता है, ग्लैंड के तौर पे हम्म। थाइमस होता है, एंड लाइकवाइज। हम्म। तो जब हम्म। आप इस तरह से वो पूरा इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, तो आपको धीरे धीरे एक एक पार्ट, अब जब आप इनको ये नहीं पता कि ये वाटर एलिमेंट है, हम्म। जब आप इसके साथ वरुण को पढ़ेंगे, एक तरफ तो ये पढ़ना है, जल देवता हम्म। जो वरुण है, जब आप उनको पढ़ेंगे, वरुण का कोई ना कोई पुराण भी होगा, आई एम श्योर कोई ना कोई डिटेल ऐसा मिलेगा, वो मैं देख के आपको बता दूंगा। तो वरुण के बिहेवियर पैटर्न को और इसको जब आप एक एक करके मैप हम्म। करना शुरू करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन सा एरिया है जो इसमें इम्पैक्ट हो रहा है। ये लिम्फ नोड जो है, इसके स्ट्रक्चर कैसे कैसे हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो 10 में से 8 चीज तो एमडी और हम्म। डीएम लिम्फेटिक सिस्टम वाले को भी नहीं पता होंगी।
क्योंकि वो वरुण देवता से कनेक्ट ही नहीं करेगा। हमें किसी जी। व्यक्ति का हीमोटोलॉजी रिपोर्ट तो चाहिए नहीं। हम्म। हमें तो ये पता है कि भाई सामने वाले को उसके सिम्टम्स देख के उसके ब्लड में इन्फ्लेमेशन है। हम्म। अब ब्लड में अगर इन्फ्लेमेशन है और उसकी वजह से ब्लड कैंसर हो रहा है, तो मैं उसको क्लीन कैसे करूं? हम्म। कौन से मंत्र से क्लीन करूं? तो मैं उसको पूरे प्रोसेस को कैसे करूंगा? बोले भाई मुझे जो चीज नहीं पता, मैं उसको जो है लक्ष्मी, त्वमश्री, तमशी, तीन तो यही मास्टर बीज हो गए, फिर एक तौर्य त्रिक्य। तो तौर्य त्रिक्य सभ्य कैसे लक्ष्मी। लिखेंगे? तो सभ्य लक्ष्मी। ये तौर्य त्रिक्य महालक्ष्मी हो गई। जी। अब इसके बाद इनका जो कनेक्शन है वो वरुण से बना दूंगा। हम्म। प्लस अब वरुण ने कौन कौन से वो दिए गिफ्ट? जी। हम्म। एक सेकंड, ये चैप्टर 2 में लिखा हुआ है। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली का उसने डिस्क्रिप्शन दिया। हम्म। जंघा प्लस पिंडली। और वरुण ने पाश दिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। कमंडल में क्या होता है? जल होता है। फिर क्षीर समुद्र जो है उसको जी। आइडेंटिफाई करेंगे। फिर क्षीर समुद्र के बाद जलधि। जलधि मतलब जल का अधिपति। जब हम इनके पॉइंट्स देखते हैं, खास तौर पे जैसे मैं क्षीर समुद्र का देखूं तो उज्जवल हार। हार कहाँ पहना जाता है? गले में। तथा कभी जीर्ण न जी। होने वाले दो दिव्य वस्त्र। वस्त्र दिव्य कहाँ पहने वस्त्र। जाते हैं? शरीर के ऊपर। संपूर्ण शरीर हो हम्म। गया। साथ ही जी। उन्होंने दिव्य चूड़ामणि। चूड़ामणि कहाँ पहना जाता है? सर पे। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया हम्म। था जहां पर कि जैसे ही आपने वाटर। लिम्फेटिक सिस्टम की हीलिंग करी, तुरंत वहां हम्म। पर पेन हुआ। जी। तो वो पेन कहाँ पर आता है? महिलाएं जो है वो कहाँ लगाती हैं चूड़ामणि? बिल्कुल इस पीछे वाले पॉइंट पे। हम्म। पिन पॉइंटेड जी। पोजीशन है इसकी। हम्म। दो कुंडल दोनों कानों में जा कुंडल। रहा है। कड़े दोनों हम्म। रिस्ट में जा रहे हैं। जी। उज्जवल अर्धचंद्र। अर्धचंद्र हम्म। कहाँ रहता है? सहस्त्रार चक्र बंद के हिसाब हम्म। से। हम्म। सब बाहुओं के लिए केयूर। अब बाहु के कहाँ कौन पे पॉइंट कौन सा हो गया? जो मेरी कोहनी है और जो मेरा ये शोल्डर है, इसके बीच का पार्ट हम्म। जो है वो बाहु का हम्म। वो माना जाता है जिसमें हम बाजूबंद या उसको बाजूबंद पहनते पहन हैं। जी। हम्म। ठीक है जी। जी। कड़े हो गए, अड़चन हो गए, बाहुओं के लिए केयूर हो गए, चरण। चरणों के लिए निर्मल नूपुर चरण। हो गए। नूपुर कहाँ पे पहने जाते हैं? नूपुर मतलब पाजेब। जी। तो वो जो है एंकल। मेरे एंकल रीजन में आ गए। जी। एंकलेट्स कह सकते हैं इनको। जी। गले की सुंदर हंसली, अगेन गला। और सब उंगलियों हम्म। में पहनने के लिए रत्नों की बनी रत्न। अंगूठियां भी दी। अंगूठे। अब उंगलियां जो जी। हैं उसको जब हम हम्म। देखते हैं तो दो पार्ट आते हैं हमारे सामने। पहला पार्ट आता है जो फिंगर जॉइंट्स जो हैं। हम्म।
जी। तो फिंगर जॉइंट्स जो हैं वो उसका कनेक्शन है वाटर एलिमेंट से। हम्म। जी। हम्म। क च ट दूसरा। त प जैसे हम देते हैं तो क हाँ जी। ख जी। ग घ ऐसे करके उसके हाँ। ऑर्डर आता है ना। वाटर। तो घ हम्म। वाटर एलिमेंट है, वो फिंगर हम्म। जॉइंट्स के लिए है, जो ये हो हाँ गए हमारे। जी। हाँ दूसरा। और फिर बिटवीन फिंगर जॉइंट्स वो ये वाले हो गए। ये। तो ये जो हाँ जी। बिटवीन फिंगर जॉइंट्स हैं ये स्काई एलिमेंट है, और ये जो हाँ। नकल्स और ये जिनको कहते वाटर हैं ये एलिमेंट। वाटर एलिमेंट हो गए। जी। तो मेरे को मेरिडियन डिजाइन करने में कोई दिक्कत होगी? मेरे को पॉइंट्स पता चल गए ना सारे के सारे। अब मैं जी। इसमें जो पॉइंट बचा, मैं जलधि का भी पॉइंट देख लेता हूँ। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। अब कमल का फूल जो है उसको जब आप अपने सामने इमेजिन करेंगे, कमल के फूल को लिम्फेटिक नोड मान लीजिए। कचरे में फूल का हम्म। खिलना, जी। कीचड़ में फूल का खिलना। तो लिम्फ हम्म। नोड का फंक्शन कैसे है? वो इम्प्योरिटी फिल्टर को प्योर में कन्वर्ट प्योर करता करते है। हैं। ऐसे जी। करके आपको जो है ये स्ट्रक्चर के डीप डीप पार्ट जो है वो मैप होने हम्म। शुरू हो जाएंगे। और फिर जब आप इस पूरे फ्लो चार्ट को, मतलब मैं भी बनाऊंगा, आप भी ध्यान रखिएगा, मैंने तो एक पार्ट डाल दिया, मैं भी ये पूरा का पूरा बनाकर आपके सामने रखूंगा। आप भी उसे देखेंगे, उसके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और उस बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, फिर यही चीज देवी भागवत से मैप करेंगे, फिर वहां पर उसको देखेंगे। फिर जहां, अब यहां से चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि जब आपने कमल किसको माना? लिम्फ नोड को। हम्म। तो कमल में जी। विराजमान कमला, हम्म। जो लक्ष्मी के रूप में जिसका नाम प्रयोग होता है, उस जी। कमला महाविद्या का ध्यान करेंगे। हम्म। तो जब मैं कमला महाविद्या का ध्यान करूंगा, तब मुझे उसके बीज मंत्र, उसकी प्रक्रिया, उसके डीपेस्ट पार्ट वो पता चलेंगे। जब मैं उस पूरी अप्रोच को फुल थ्रॉटल में यूज करूंगा, मैं किसी भी व्यक्ति के कैंसर को रिवर्स करना शुरू कर दूंगा। रिवर्स करने के लिए मेरे पास सोर्स कोड जितना भी है वो सफिशिएंट है। मतलब मान लीजिए मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने सिर्फ जो है यहाँ पर वरुण का ध्यान करा। वरुण के ध्यान के जी। लिए मेरे को जो है व और रा तो इन सब में जुड़ा हुआ ही है, सिर्फ एक ड़ हम्म। बीज मंत्र को मैंने हम्म। इसमें ऐड कर दूंगा। या फिर हम्म। अगर मैं इसको स्पेशली एक बीज मंत्र बनाऊंगा, तो मैं इसको ड़ हम्म। व र ऐसे रू बना दूंगा। या फिर मैं हम्म। इसको जो है व श क्ष रू ऐसे वरुण बना दूंगा। जी। तो जब मैं इस प्रकार से उस वरुण का कनेक्शन करता हूं, तो फिर मैं उसी तरह से ब्रह्मा जी का भी कनेक्शन ढूंढूंगा। तो मैं ब्रह्मा जी के कनेक्शन के लिए रुद्रशिर टर्म यूज करूंगा। हम्म। ये रुद्रशिर टर्म हो गई। जी। अब इस प्रोसेस को आप जो है, ये बॉडी पार्ट्स जो हैं उसको एक कागज के ऊपर लिख लीजिए, हम्म। जितने इसमें बॉडी पार्ट्स हैं, और ये बीज मंत्रों की एनर्जी उठाइए, और उन जब उन पार्ट्स को क्लीन करना शुरू करिए। अब इसको क्लीन करते वक्त एक चीज बस ध्यान रखनी है, कि जैसे मैंने ये जी। सारे बीज मंत्र बनाए, अब मैं इन्हीं बीज मंत्रों में जब चेंज करूंगा, तो मैं कैसे चेंज करूंगा? मैं लक्ष्मी को लिखूंगा कैसे? ल क्ष्म, सॉरी, मैं लक्ष्मी को वाटर एलिमेंट के तौर पे डाल दूंगा। तो हम श्री को लिखूंगा, ये तोम श्री हो गया। तमशी को लिखूंगा
ये तमशी हो गया। फिर त्वया लक्ष्मीरी लिखूंगा। सो त्वया लक्ष मृ हो गया। फिर मैं ण व श शुरू इसको लिखूंगा। फिर मैं ब्रह्मा जी का लिखूंगा तो द्व रुद्र शिर। अब आपने क्या करना है, ये जो मैंने एक दो तीन चार पांच छह, छह बीज मंत्र जो लिखे हैं, इन हम्म छह बीज मंत्रों को ध्यान करके इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए। और आपको डालनी कहां पर है? जंघा, पिंडली। रस की उत्पत्ति रस को पाश के रूप में भी है। तो मेरे बॉडी के अंदर जितने भी वाइटल फ्लूइड्स हैं, जो मेरे शरीर को बांधे हुए हैं, हम्म मेरे शरीर को कौन बांधता है? वेन्स बांधती हैं। बट अकेली वेन्स थोड़ी बांधती है, वेन्स के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो बांधता है। हाँ तो ऐसे हम्म करके उस फ्लूइड को ध्यान करके, चूड़ामणि को ध्यान करके, सारे हम्म जॉइंट्स को, जो मेरे हम्म रिस्ट बैंड्स हैं, मेरे ये हम्म बाजूबंद है, मेरा जो हम्म ये एंकलेट्स है, अंगूठे। हम्म नकल्स जो हैं, मेरे एंकलेट्स जो हैं, जी। उन सबको हम्म ध्यान करके उसको क्लीन करिए। आरती हम्म को ध्यान कर लीजिए, जी। आरती को क्लीन करिए कि उसके सारे जो हैं वो आप क्लीनिंग कर रहे हैं। तो हम्म आरती का अकेला तो होगा नहीं, तो मेरा, आरती का, घर का, बच्चों का, सबका जो है वो वाटर एलिमेंट के अंदर। और इसके बाद हम्म जो कमला महाविद्या है, हम्म तो कमला महाविद्या कैसे लिखेंगे? कमला महाविद्या। अब ये मैं इसको लिखूंगा ल श क्ष म ई द्य व। ये मेरा सेवेंथ बीज मंत्र हो गया, कमला महाविद्या को ध्यान करके। अब हम्म मेरा टारगेट, मेरे शरीर के भीतर प्रत्येक लिम्फ नोड और उसके अंदर होने वाली जो क्रिएशन है, जो कमल के जी। समान खिलती है और सारा कचरा जो है वहां से वो क्लीन करना शुरू करती है। कमल को भी आप ध्यान करेंगे तो एक पतली सी डंडी होती है और हम्म उसके ऊपर कमल का फूल खिलता है। तो वो जी। इम्प्योर वाटर को प्योरिटी में यूज करके उससे ऊपर उठ के चली जाती है। हम्म उसको ध्यान करके ये बीज मंत्र वगैरह जो मैं शीट ही आपको शेयर कर दूं पहले, मीनवाइल आप, अब आप इससे क्लीनिंग करके देखिए। हम्म
जी सर। हम्म। वंडरफुल। क्या पता चला आपको, फिर मैं अपना वाला पार्ट बताऊंगा। मुझे मतलब आफ्टर क्लीनिंग इससे पता चल रहा था कि जैसे सम प्रोसेस हैज स्टार्टेड which is acquiring some speed, and the motion also in the started in the liquid form, and in the after energizing it appeared like actually that some मतलब some divine feminine is sitting on a top of a lotus like that way, and around her all the water are like they are in a motion. हाँ, मेरे को भी यही आया था इंट्यूटिवली। मेरे को उसने ऐसे बोला कि जो कमल का फूल जो है उसके ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाओ, तो कमल का फूल जो है वो सूर्य के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो कमल का फूल जो है वो एक तरीके का जो सनलाइट या फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट और अर्थ, हम्म। इन तीनों को एक हम्म। साथ जोड़ता है। हम्म। तो जब ये तीनों एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो रक्त चल रहा है, उस रक्त में जो हम्म। इम्प्योरिटीज हैं, वो सारी इम्प्योरिटीज को क्लीन करके सनलाइट का रिसेप्शन है। जी। जैसे उसको आप ऐसे मानो हम्म। कि जैसे एक तालाब है, तालाब में कमल के फूल खिले हुए हैं, तो उसके पत्ते भी हैं, वो हम्म। फूल भी है। लेकिन उस हम्म। कमल के फूल के अंदर जो नीचे जो है, वो छोटी हम्म। छोटी मछलियां या जीवाणु वो है। तो सूर्य का प्रकाश नीचे जा रहा है शरीर के भीतर, जी। मेरे हम्म। ब्लड वेसल्स में। तो कमल का जी। रोल प्ले ऐसा मुझे इमर्ज हुआ। हम्म। एंड विद मतलब मैंने तो इमेजिन ये करा कि मेरे शरीर के भीतर जो है वो करोड़ों कमल के फूल मेरे रक्त के उसमें आ गए, और प्रत्येक उसमें जो है वो देवी कमला जो है वो जी। विराजमान है। मैं तो हम्म। ऐसे करे करा था, मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली मेकिंग अ सेंस, बिकॉज दी the knowledge structure has started initiating। तो हम्म। बिल्कुल सही आपका ऑब्जर्वेशन है, मेरे को भी ऐसे आया कि एक नई प्रक्रिया मेरे भीतर जागृत हो गई। जी। हम्म। और मैंने बकायदा वो सारे रिस्ट बैंड और ये वो तमाम पॉइंट्स को टारगेट हम्म। करते हुए, तो उसमें मतलब एक हम्म। छोटा सा इंस्ट्रक्शन ये था कि इसमें तुमने जो है वो इसका क्षीर सागर का और जलधि का बीज मंत्र नहीं जोड़ा है। मैंने कहा ठीक है, वो भी जोड़ दूंगा, कोई उसका वो नहीं है। बट द हम्म। प्रोसेस इट सेल्फ गॉट क्रिएटेड। बड़ी यूनिक यूनिक चीजें होती है, मतलब उसमें जो है वो बड़ा मजा आता है कि जब आपके अंदर का ही सिस्टम आपको बोलता है चीजों के लिए। जी। तो अब आगे क्या करना है? मेरे ख्याल से इस वाले पार्ट को जो है थोड़ा सा हम ये जो सिलेबस वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा सा हम्म। डॉक्यूमेंटेशन अपना कर लें। अब जैसे पैथोलॉजी है, तो पैथोलॉजी में हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब प्रॉब्लम होती है तो वो डायग्नोज कैसे होती है। तो एक हमारा ऑलराउंड स्ट्रक्चर बन जाएगा। अप्रोच ऑफ रेमेडी हमें हम्म। समझ में आ गई कि किस तरीके से हमें अप्रोच ऑफ रेमेडी को आइडेंटिफाई करना है। हम्म। ठीक है जी। तो इसको जो है वो नेक्स्ट क्लास में मतलब शाम को कर लेंगे। मैं भी थोड़ा सा इस पे काम कर लेता हूँ, इसके बेसिक उसमें ना। फिर डॉक्यूमेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है इतना जी। सारा डॉक्यूमेंट। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज सो मच टॉपिक्स आर सर्टेनली देयर। सर्टेनली टाइम तो मतलब मेरा मतलब ही सिर्फ इस बात का है कि जितना
ऑर्गेनाइज, जैसे आज मैंने ये चीज आपके सामने रखी, सेम अप्रोच में जैसे हमने हार्ट के ऊपर लिया, तो एमबीबीएस सिलेबस फॉर हार्ट क्या ब्रॉडर टॉपिक कवर करता है, एमबीबीएस एमडी सिलेबस फॉर हार्ट, डीएम सिलेबस फॉर हार्ट, उसको आइडेंटिफाई करके अपने सामने एक पार्ट बना लिया, फिर अपनी इमेजेस अपनी पीपीटी के तौर पर डाल लिया, ब्रॉडर हेडिंग्स आ गई। ना तो हमें किसी को दवाई देनी, ना किसी के कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करने, पर हमें ये पता हो कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और उस प्रॉब्लम का आता है, उसको सिम्टोमेटिकली अंडरस्टैंड करना। जी। तो प्राइमरली अगर मैं बोलूं तो हमारा सिस्टम पढ़ाई का बड़ा सिंपलिस्टिक होता जा रहा है, इन द सेंस हमें पहले स्काई एलिमेंट पढ़ना है। तो स्काई एलिमेंट में क्या चीज आती है? ईयर। तो स्पीच और लिसनिंग के डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारा एक पार्ट हो गया। हम्म। मणिपुर सिस्टम जो है वो मेरा इम्यून सिस्टम से कनेक्टेड है, इम्यून प्राण से कनेक्टेड होता है। तो मणिपुर उसमें प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उन ऑर्गन से रिलेटेड डिजीजेस। बीज मंत्र तो हमारे स्टैंडर्ड ही तैयार हो रहे हैं। तो जी। हमारी जो प्रिंसिपल चैलेंज है वो किसी भी व्यक्ति की बीमारी को हील करने के लिए हमारी अप्रोच में कोई फर्क नहीं आएगा, हम कितना डीपर पेनिट्रेट करते हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे काम करेगा। अब जैसे जी। यहां पर इसने टर्म लिखी लिम्फेटिक सिस्टम, फिर उसने क्लिनिकल हीमेटोलॉजी लिखा, फिर हीमोस्टेसिस एंड थ्रोम्बोसिस लिखा, फिर एरिथ्रोसाइट्स लिखा, फिर वाइट सेल्स लिखे। ये डीपर होता जा रहा है ना। जी। तो हमारी जो अटेंशन जो है वो भी उतनी डीपर जाए। जैसे अभी हमने लिम्फ नोड को पकड़ा, लिम्फ नोड में कमल के फूल खिलाए, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम हर वाइट ब्लड सेल के अंदर भी कमल का फूल खिला लेंगे, हमें को क्या दिक्कत है? हम्म। स्ट्रक्चर्ड क्लैरिटी डेवलप हो रही है इस प्रोसेस। तो इसलिए एक टॉपिक में भले ही 10 दिन लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ब्रॉडर टर्म्स हमारी क्लियर हो। हम्म। एंड सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक कागज के ऊपर जब आप ये सिलेबस और वो खोलकर देखते हैं, जो भी टॉपिक्स हम्म। लिखे हुए हैं उस टॉपिक की हेडिंग को कैप्चर कर लीजिए। बहुत सारी जगह तो रिपीटिशन होगा ना, एमबीबीएस एमडी जब पढ़ेंगे तो एमबीबीएस में रिपीटिशन होगा, डीएम पढ़ेंगे तो हम्म। एमबीबीएस और एमडी का रिपीटिशन होगा। रिपीटिशन तो हमें माइनस ही करना है, मोटा मोटा क्या पढ़ा रहे हो क्या बता रहे हो वो बता दो बस, हम उस सबको क्लीन कर देंगे। गंदगी की वजह से ही तो बीमारी आई। गंदगी कहाँ से आई? मेरे सेल्फिश थॉट से। थॉट्स। हम्म। तो स्ट्रक्चर भी हमें बिल्कुल क्लियर है, अप्रोच सिंपल हो गई। तो कल को जब मैं हीलर फ्रेटर्निटी को एक साथ एड्रेस कर रहा हूं तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन रहा है काम करने के तरीके के ऊपर, कि इफ यू वांट टू कॉम्पीट विद अ एलोपैथिक डॉक्टर, लर्न दैट मच। जी। तो जब ये आयुर्वेदा डॉक्टर्स और नॉन आयुर्वेदा, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस कि किसी को एमबीबीएस या एमडी या डीएम वाली डोमेन पता है या नहीं पता है, आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज आ गई, आपने वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया, हो गया काम, बस इतना ही तो काम है। हर एक व्यक्ति को उठाया, मदर वूम में डाला, उसकी हीलिंग क्लीनिंग करी, तो किसने करी? महालक्ष्मी ने करी। आपने तो सिर्फ थॉट डाला कि भाई इसको जो है, तो महालक्ष्मी का ध्यान करा, तो महालक्ष्मी, महासरस्वती, महासती और तौर्यतिक के महालक्ष्मी और वरुण और माँ जलधि और क्षीर समुद्र और ब्रह्मा जी और उनका कमंडल, बस यही तो ध्यान करना है कि भाई ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर को मुझे अगर डिफाइन करना है तो मैं करूंगा कैसे? बोले जी ब्रह्मा जी की डोमेन में जाके कर लोगे आप, एंड इट विल स्टार्ट कनेक्टिंग ऑल द डॉट्स। तो पहले इम्प्योरिटी में आपने जगह बनाई कि प्योर कैसे होगा, और फिर इम्प्योरिटी को हटा के आपने ब्रह्मा जी के कमंडल से जल लिया और उस सब में इन्फ्यूज कर दिया, हो गया प्रोसेस।
ठीक है जी। हम्म। तो यहीं पर इसको रोकते हैं आज।